बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों खास मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत मोहन जी आपसे करते हुए, क्योंकि ड्रीम ग्रुप की जब हम बात करते हैं, 20 साल पहले आपने इसकी नींव रखी, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? सोच ये थी कि उस वक्त थोड़ा सा माइक आप ऊपर कर लीजिए। इंदौर स्टार्टिंग था डेवलपमेंट का, तो सामने प्रोजेक्ट आया था अंसल का। तो एक विचार बना मन में कि आप माइक थोड़ा सा कम रेट में लोगों को प्रॉपर्टी दें, और एक सपना था कि भाई कम पैसे में गरीब आदमी को प्रॉपर्टी मिले। तो हमने उस वक्त 4-4 लाख रुपए के स्टूडियो अपार्टमेंट बेचे थे। उसके बाद धीरे धीरे कारवा चलता रहा, लोग जुड़ते गए। क्या उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी 20 साल पहले। अब धीरे धीरे आज की डेट में अपने 20 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, ऑलरेडी 10 चल रहे हैं और आगे ये कारवां अभी बढ़ता जा रहा है। अब जो तो समय का चक्र है। हाँ, जैसे मोदी जी का कारवां बढ़ रहा है, वैसे ही ड्रीम ग्रुप का बढ़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आपके पास लौट रही हूँ सर। विवेक जी आपसे अब मेरा सवाल, चूंकि जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो उस तरफ तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तौर पर आगे ना बढ़े, इसमें सेवा भी होनी चाहिए, करुणा भी होनी चाहिए। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर पूरा भारत इकोनॉमी पे फोकस करता है, देन द लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी रहती है उस पे फोकस बहुत ज़रूरी है, और वो सेवा के कार्यों से हम उसको अचीव करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसकी। हमारा जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कर्नाटका में है, और हम पूरे भारत में 1 करोड़ राजकीय जो स्कूली विद्यालय बच्चे होते हैं उनको प्रातः पोषण प्रदान करते हैं। तो हम जो स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल्स थे उनसे फीडबैक ले रहे थे कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश से एक किसी प्रिंसिपल की फीडबैक आई कि पहले मैं स्कूल जब आता था सुबह तो गली गली जाके बच्चों को स्कूल आने के लिए बुलाना पड़ता था। जब से आपका सेवा का कार्य शुरू हुआ है, मेरे आने से पहले बच्चे स्कूल के पास खड़े होते हैं। सो वो जो बच्चों के प्रति हमने सेवा भाव, जिसका कि एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि उनको हम पोषण दे रहे हैं, उसके कारण ही उनको शिक्षा में भी उनको लाभ हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि जब हम इकोनॉमी फोकस करें तो सेवा और लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है उस पर भी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोयल सर, आपसे सवाल मेरा, अभी कितने रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपने काम कंप्लीट कर लिया है और अभी कितनों पर चल रहे हैं? करीब 20 तो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, और 10 अभी चल रहे हैं। हाँ, अभी उन पर अभी आप काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जब ड्रीम ग्रुप की हम बात करते हैं तो यूएसपी आपकी क्या है? हमारी यूएसपी ये है कि हर आम आदमी को प्रॉपर्टी इंदौर जैसे महानगर में कम रेट में मिले। वो कोशिश करते हैं कि कम से कम बजट में उनकी प्रॉपर्टी मिले, और हमारे प्रोजेक्टों में करीब 80 से 90% लोन हो जाता है, 10% जेब से लगाना पड़ता है। आप ही की तरह बहुत सारे और भी वहां पर लोग होंगे जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम हाँ, कर रहे हैं। आप अलग कैसे हैं सबसे? तमाम लोग हैं, अपनी अपनी सोच और गुडविल होती है। हमारा सोच ये है कि आपने मेरे को 100 रुपये दिए, तो उस 100 रुपये की मैं पहले आपको डिलीवरी कर दूं, उसके बाद जो मुझको मिले वो मेरा है। अब हर आदमी का अपना अपना सोच है, अपना तरीका है। बिल्कुल सर। हम ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए लोग हैं, तो अपन तो अपनी बात को ज्यादा महत्व देते हैं कि ईमानदारी फर्स्ट, मतलब मूल मंत्र होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। विवेक सर, आपके पास अब आते हुए, क्योंकि हम हमेशा से, भारत जो विश्वास रखता है और जो हमेशा से भारत कहता है, हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुनिया एक ही परिवार है, इस पर हम बहुत विश्वास करते हैं। ये विचार आज जो हमारे देश के अंदर विकास हो रहा है, इस दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्या निर्देशित करता है? देखिए, हमारे जो मिशन का नाम है वही वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन है। वसुधैव कुटुंबकम का जो मूल सिद्धांत है, हम उस पर काम करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। हमारे एक संत थे रमण महर्षि,
उनको एक बार किसी ने पूछा कि दूसरों से कैसे व्यवहार किया जाए, तो उन्होंने कहा देयर आर नो अदर्स, दूसरा कोई है नहीं, हम ही हैं, मैं ही हूं सब जगह। सो हम उस पे फोकस करते हैं और भारत ने हमेशा पूर्व इतिहास में भी हमेशा सारी दुनिया को सहायता और उनका भला मांगा है। उसी सिद्धांत को लेके हमारा जो मिशन है वो इस पे काम करता है। भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वैश्विक उदाहरण के तौर पर भारत खुद को स्थापित कर सकता है? एब्सोल्युटली। मैं इसकी एक और एग्जांपल दूंगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज स्टार्टेड और यू कैन से मैंडेटेड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि 2% होती है कुछ कंपनियों की, जिनका जो एनुअल उनकी इनकम और प्रॉफिट होती है वो किसी स्तर के ऊपर होती है। तो इंडिया इज लीडिंग इन सो मेनी फील्ड्स एंड इन दिस फील्ड आल्सो इट कैन लीड द वर्ल्ड। और हम अलग अलग सेक्टर्स में भी लगातार देख रहे हैं। जी। एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, Absolutely. लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए भी हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ सर, आपके पास आते हुए अभी इंदौर की जब हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी लोकेशन आपको बेस्ट लगती है कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फायदा ही फायदा आने वाला अभी है? इस वक्त एक नया क्षेत्र डेवलप किया है गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट के पास, उसको सुपर कॉरिडोर बोलते हैं। वो एक उज्जैन रोड डेवलप हुआ है, तो इस वक्त सबों से ज्यादा नया इंदौर उधर ही डेवलप हो रहा है। जैसे किसी समय में गुड़गामा में IT क्षेत्र बना था, इसी तरीके से सुपर कॉरिडोर पे IT क्षेत्र डेवलप हो रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं, नरसी मुजी, सिम्बोसिस, इन्फोसिस और टाटा की आ चुकी है। तो वह नया इंदौर डेवलप हो रहा है, तो हम लोग उधर ही काम कर रहे हैं। आज जो लोग आपको सुन रहे हैं, जैसे जो न सिर्फ मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स जी, हैं, जी। जो देश के अलग अलग हिस्सों से इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो इंदौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कैसा माहौल वहां पर बहुत इन्वेस्टर्स अच्छा माहौल है, बहुत शांत प्रिय जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। जो एक बार इंदौर आ गया वो इंदौर से वापस नहीं गया। तो यानी अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फायदेमंद है हाँ, आने वाले इंदौर टाइम। बेस्ट जगह है इस वक्त। पहले के मुकाबले कितनी चीजें अब आसान हो गई हैं? इंदौर में पहले 20 साल पहले के मुकाबले 150 गुनी चीजें डेवलप हो गई हैं। जब मैंने काम चालू किया था, जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था, आज जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुके हैं इंदौर में। एक महानगर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। अभी ये मोहन सरकार मेट्रो सिटी के रूप में इंदौर का एक अलग डेवलपमेंट कर रही है। तो बेस्ट जगह है इस वक्त इंदौर। यानी आने वाले टाइम में और भी हाँ, यहाँ पर ग्रोथ हाँ, देखने हाँ के लिए जी, मिल हाँ सकती जी। है। विवेक सर, आपके पास अब आते हुए अब बात युवाओं से रिलेटेड मैं आपसे करना चाहूंगी। जो आज भारतीय युवा है, अपने करियर के उद्देश्य की तलाश में इस वक्त है, समझ नहीं पाता अक्सर कि जिंदगी में करना क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूं सेवा और सामाजिक प्रभाव के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए आप क्या सजेशन देंगे आज के युवाओं को? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो हमारा जो इंजन है वो यूथ पावर है। मैं ये मानता हूँ कि अगर युवा अपने करियर के साथ साथ सोशल वर्क पर भी ध्यान देंगे तो उनकी खुद की पर्सनैलिटी और नेशन बिल्डिंग दोनों में उनका योगदान बनेगा। ये मेरा मानना है। इसके चलते बहुत सी कंपनियां जो हमारे पास आती हैं, वो ऑल देयर एम्प्लॉइज दे ब्रिंग फॉर एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग बिकॉज दे वांट टू bring the focus also, or you can say the orientation towards social work apart from whatever they are doing। जो भी वो अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, IT हो, किसी भी जिसे कहते हैं उद्योग में हो, वो किसी ना किसी NGO के साथ पार्टनरशिप करके सोशल वर्क में अपने वर्कफोर्स को लाना चाहते हैं, उनका योगदान देना चाहते हैं, ताकि वो अपने जिसे कहते हैं ग्राउंड के साथ जुड़ सकें। तो आई थिंक दैट इज द वन मंत्रा दैट द यूथ कैन फॉलो। बिल्कुल। Yeah. और ये बहुत बड़ी बात है आज के युवाओं के लिए समझने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ओवर टू यू पूजा।